बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्माइट फंक्शन के बारे में। तो हर्माइट फंक्शन क्या होता है? ये हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास हर्माइट इक्वेशन होती है। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास ये होती है d² dx² माइनस 2x dy/dx प्लस 2ny इज़ इक्वल टू 0। ये मेरे पास है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं हर्माइट फंक्शन। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हम इसका करते हैं जी d² dx² 2x dy/dx 2ny इज़ इक्वल टू 0। We shall solve it by Frobenius method। फ्रोबेनियस मेथड में हम क्या करते हैं? लेट y इज इक्वल टू समेशन k 0 to infinity a k x to the m प्लस k। ये इसका एक सोल्यूशन है जबकि a0 मेरे पास 0 नहीं है। तो फ्रोबेनियस मेथड में हम ये करते हैं कि हम y इज इक्वल टू समेशन a k x to the m प्लस k लेट कर लेते हैं कि गिवन इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। इसको अब हम लेके आगे चलेंगे। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यूज़ निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लगा देंगे। इसका डबल डेरिवेटिव हम करेंगे। यहाँ ये बात भी याद रखने वाली है कि a0 0 नहीं है। अब a0 से जो पहले वाली टर्म्स हैं जैसे a-1 a-2 अप टू सो ऑन, जितनी भी नेगेटिव वाली टर्म्स हैं वो सारी ज़ीरो हैं। जितनी भी नेगेटिव वाली टर्म्स हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हैं। तो हमने a0 से स्टार्ट करना। मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव अगर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? y प्राइम दिस इज़ इक्वल टू समेशन k 0 to infinity a k और फिर उसके बाद m प्लस k x to the m प्लस k माइनस 1। ये इसका सिंगल डेरिवेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा? y डबल प्राइम समेशन k 0 to infinity a k m प्लस k और पावर पहले आ जाएगी m प्लस k माइनस 1 और x की पावर m प्लस k माइनस 2। ये इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ ये वाली वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि मेरे पास ये है। मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा फिर से d² dx² माइनस 2x dy/dx 2ny इज़ इक्वल टू 0। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये वाली वैल्यूज़ इसके अंदर लगा दें। वैल्यूज़ लगाएंगे तो y डबल प्राइम की जो वैल्यू है वो इसकी जगह पे आ जाएगी। समेशन k 0 to infinity a k m प्लस k माइनस 1 x की पावर m प्लस k माइनस 2। तो ये डबल डेरिवेटिव जहाँ पे लिखा हुआ है y का, उसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू लगा दी माइनस 2x। अब ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये वाली वैल्यू लगा दें। तो ये वैल्यू मैं लगाता हूँ जी समेशन k 0 to infinity a k m प्लस k x to the m प्लस k माइनस 1। ये वैल्यू लगी। उसके बाद प्लस 2ny है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 2n और y की वैल्यू ये है k 0 to infinity a k और x की पावर m प्लस k और दिस इज़ इक्वल टू 0। ये वैल्यूज़ लगाने के बाद
मैंने ये चीज़ लिख ली है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखें ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये -2x है, x की पावर 1 ये है और ये -1 है, तो ये ख़त्म हो जाएगा और x की पावर m+k रह जाएगा। तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं एक स्टेप और, ये मेरे पास बनेगा समेशन k0 टू इन्फिनिटी a k m+k m+k-1 और साथ में आ जाएगा x की पावर m+k-2 और उसके बाद -2 और समेशन k0 टू इन्फिनिटी a k m+k और x की पावर m+k और फिर उसके बाद +2n समेशन k0 टू इन्फिनिटी a k x की पावर m+k इज़ इक्वल टू 0। अब इनको भी ऐसे करते हैं, ये भी x की पावर m+k है, ये भी x की पावर m+k है, तो इन दोनों में से x की पावर m+k को कॉमन निकाल के बाकियों को कंबाइन कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन और शॉर्ट हो जाएगा। समेशन k0 टू इन्फिनिटी a k m+k m+k-1 x टू दी m+k-2 और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है मेरे पास -2 कॉमन है और समेशन कॉमन है k0 टू इन्फिनिटी और फिर a k कॉमन है और x टू दी m+k ये कॉमन है, तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, इधर से बचेगा m+k और इधर से क्या बचेगा -n, बिकॉज ये +2 कॉमन लिया हुआ है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और साथ में ये n आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब ये मेरे पास रिलेशन बन गया है, अब इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। इसको थोड़ी तरतीब लगा लेते हैं। समेशन k0 टू इन्फिनिटी a k m+k m+k-1 x टू दी m+k-2 -2 समेशन k0 टू इन्फिनिटी a k m+k-n और x की पावर m+k इज़ इक्वल टू 0। इसका नाम मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हमने जो लोएस्ट डिग्री टर्म है x की पावर लोएस्ट डिग्री में है, तो उसको हमने k0 लगाना है वहाँ पे। जैसे कि ये m+k-2 है और ये x की पावर m+k है, तो इन दोनों में से छोटी टर्म तो ये बनती है, x की पावर m+k-2 ये छोटी टर्म है, बिकॉज ये -2 है ना, ये छोटा हुआ, तो ये m+k है तो ये बड़ा हुआ। अब इसमें हमने k इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है जी। वी पुट k इज़ इक्वल टू 0, ये लिख लेते हैं हम सर। वी पुट k इज़ इक्वल टू 0 in the first summation of equation number 3 and we cannot have x की पावर m-2 form in सेकेंड एक्सप्रेशन। अगर हम k पहले एक्सप्रेशन में 0 लिखें तो x की पावर m-2 आता है, तो अगर इधर भी 0 लिखें तो m-2 इधर तो नहीं आता, मतलब हम वी कैनॉट हैव x की m-2 फॉर्म इन सेकेंड एक्सप्रेशन। तो सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर तो हम उसको हासिल नहीं कर सकते, सिंस k कैनॉट बी -2। एक सूरत में हम हासिल कर सकते हैं, अगर मैं k की जगह पे सेकेंड एक्सप्रेशन में -2 लगा दूं, फिर मुझे यहाँ भी -2 लगाना पड़ेगा, a -2 आ जाएगा। अब a -2 तो फिर 0 होता है, तो इसका मतलब फिर ये सारी टर्म 0 बन जाएगी।
तो फिर मुझे लिखने का फ़ायदा कोई भी ना हुआ। तो इसका मतलब ये बना कि मैं अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को ही लेके चलूँगा। सो द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी m-2 इज़, अब इसका कोफिशिएंट फिर क्या बन जाएगा, x की पावर m-2 का कोफिशिएंट बनेगा वो ये बनेगा। देखें, जब इसके अंदर हम k की वैल्यू 0 लगाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a0 m और m-1 और दिस इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब a0 तो 0 है नहीं, ये हम पहले कह चुके हैं, एज a0 0 नहीं है। अब दिस इम्प्लाइज कि या तो फिर m 0 है और m-1 ये 0 है, फिर इनमें से कोई 0 है। अब यहाँ से m की वैल्यू 0 आ रही है और m की वैल्यू 1 आ रही है। अब मैंने m की दो वैल्यूज़ निकाल ली, अब इन दो वैल्यूज़ को लेके मैंने आगे चलना है। अब मैं इसका रेफरेंस रिलेशन लिखता हूँ और फिर वहाँ से हम आगे चलेंगे। रेफरेंस रिलेशन ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल। अब हर्माइट पोलिनोमियल का रेफरेंस रिलेशन मैं लिखता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या चीज़ बनती है, समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के m प्लस के और m प्लस के -1 x की पावर m प्लस के -2 और फिर -2 और समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के m प्लस के -n x की पावर m प्लस के इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन मैंने लिखा। अब रेफरेंस रिलेशन लिखने के लिए मुझे ये सेम करने हैं, x की पावर जो यहाँ है वो ही यहाँ होनी चाहिए। अब ये मजबूरी है रेफरेंस रिलेशन लिखने के लिए कि x की पावर्स को मैंने सेम करना है। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें मैं ऐसे करता हूँ, k की जगह पे k-2 से रिप्लेस कर देता हूँ, इसको k को रिप्लेस कर देता हूँ k-2 से। तो चलिए मैं रिप्लेस करता हूँ। देखिए मेरे पास क्या आता है, समेशन के 0 टू इन्फिनिटी ए के m प्लस के -1 x की पावर m प्लस के -2 समेशन, अब k को मैंने रिप्लेस कर दिया k-2 से, तो k इज इक्वल टू 2 बन जाएगा यहाँ पर, और ये k-2 m प्लस के -2 -n और x की पावर m प्लस के -2 इज इक्वल टू 0। मैंने रिप्लेस कर दिया, k को रिप्लेस कर दिया है k-2 से। अब देखिए, अब जो कोफिशिएंट है ना x की पावर m प्लस के -2 के, अब उनको हमने लिख लेना है और फिर हमारे पास रेफरेंस रिलेशन आ जाएगा। इक्वेटिंग टू द ज़ीरो, equating to the 0 the coefficient of x की पावर m प्लस के -2 इन इक्वेशन नंबर 4। अब इसका नाम 4 दे दें चलें। हाँ जी, जब हम इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट्स को तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी, कोफिशिएंट्स को मैं लिखने लगा हूँ a के m प्लस के -1, फिर उसके बाद -2 और फिर उसके बाद a के -2 m प्लस के -2 -n, ये कोफिशिएंट्स है मेरे पास, और इज इक्वल टू 0। ये मैंने कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब यहाँ से सिंपली मुझे फाइंड क्या करना है, a के एक्सप्रेशन मुझे निकालना है, a के किसके इक्वल है। तो देख लें जी, मेरे पास यहाँ से a के की जो वैल्यू आएगी ना वो ये आएगी, पहले नंबर पे ये टर्म उधर जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2a के -2 m प्लस के -2 -n ओवर
ये टर्म इधर आके बटे में आ जाएंगी, m प्लस के -1। तो a के मेरे पास इसके बराबर आ गया है। मैं थोड़ा इसको और इजी करके लिखता हूँ, इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2m प्लस के -2 माइनस n ओवर m प्लस के -1 और a और k -2। तो ये मेरे पास रेफरेंस रिलेशन बन गया है। इसका नाम मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे यहाँ से करना क्या है, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। m के मेरे पास दो केस आए हैं, m0 और m1। तो पहले नंबर पे मैंने m की जगह पे 0 लिखना है और a1 a2 a3 ये फाइंड करने। फिर मैंने m की वैल्यू 1 लगानी है दूसरे केस में, फिर मैंने a1 a2 a3 निकालना है और इसको मैंने अपने जो ओरिजिनल मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली थी और उसका सोल्यूशन मैंने सपोज़ किया था उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। केस नंबर 1 मेरे पास क्या है, व्हेन m इज़ इक्वल टू 0, ये मेरा पहला केस है। तो ऊपर जो मैंने रेफरेंस रिलेशन बनाया अभी इक्वेशन नंबर 5, अब इसके अंदर मैं m की वैल्यू 0 लगाता हूँ, देखता हूँ मैं क्या आता है। जब 0 लिखते हैं ना तो मेरे पास आता है k -2 माइनस n ओवर k और फिर उसके बाद k -1 और a k -2, ये मेरे पास आता है। अगर मैं m की वैल्यू 0 लगाऊं तो इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास ये बन जाती है। मेरा रेफरेंस रिलेशन इस तरह से बन सकता है। अब देखें, अगर मैं k की वैल्यू 0 लगाऊं तो फिर यहाँ पे a -2 आता है मेरे पास जो कि 0 है, तो k की वैल्यू 0 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 1 लगाऊं तब भी a -1 आएगा, फिर मेरे पास 0 आ जाएगा, बिकॉज a0 से पहले वाली वैल्यूज़ मेरी 0 हैं। जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था। तो मैं a2 फाइंड करता हूँ, फॉर k इज़ इक्वल टू 2, k मैं 2 लिखता हूँ तो मेरे पास बनेगा a2 दिस इज़ इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा 2 - 2, ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से बनेगा -n 2 और ये आगे 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा a0। a2 मेरे पास आ रहा है -2 और इसकी पावर 1 और इसके साथ n और ओवर 2 फैक्टोरियल और इसके साथ a0। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये -2 के साथ लगा दी, n लगा लिया और उसके जो नीचे वाला 2 है उसको 2 फैक्टोरियल लिख लिया और साथ में a0। ये मैंने a2 निकाल लिया। अब मैं a3 निकालता हूँ। a3 जब मैं k की वैल्यू 3 लगाऊंगा यहाँ पे तो क्या बनेगा, 2 और फिर ये 3 - 2 ये 1 - n आ जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा जी 3 और 1 - n और नीचे 3 और फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा a1। नाउ हमारे पास आ जाता है जी इनमें से कॉमन निकाल लें, यहाँ पे 2 है, सॉरी ये 2 है, a3 मेरे पास ये आ रहा है 2 × दिस वन। तो ये यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ये आता है -2 n-1 ओवर 3 2 1 और इसके साथ a1। तो ये मेरे पास a3 की वैल्यू आ रही है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, -2 n-1 3 फैक्टोरियल और साथ में a1। सिमिलरली a4 मेरे पास आ जाएगा -2 की पावर 2 और उसके साथ n-2 ओवर 4 फैक्टोरियल और इसके साथ a0।
A5 की मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी -2 की पावर 2 और n-1 और n-3 ओवर 5 फैक्टोरियल और इसके साथ A1। देखें जो इवन आ रही है उनके साथ A0 आ रहा है, जो आड है उनके साथ A1 आ रहा है, और साथ में ये टर्म्स आ रही हैं, ये एक एक कम होती जा रही है। यहाँ पे A4 में n है, इधर n-1 है, इधर n-2 है, इधर n-3 है। तो इस तरह से हम ये अगली टर्म्स जो हैं वो लिखते जा रहे हैं। जब हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू इन द सेम मैनर, similarly in general, in general हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ टर्म्स इवन है, कुछ ऑड है। तो मैं इवन्स के लिए ऐसे लिखूंगा A2R, मतलब जो इवन है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वो क्या आएगा -2 की पावर R, -2 की पावर R और n-2 n-4 और अप टू सो ऑन n-2R -2 ओवर 2R का फैक्टोरियल और इसके साथ A0, जो इवन टर्म है उनके साथ A0 आ रहा है, A2R। देखें अब फॉर एग्जांपल ये मैंने A4 लिखा है, अगर मैं A4 को ऐसे लिखता हूँ 2R, मैं A4 लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे अगर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, A4 को अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 के मल्टीपल में, तो 2 × 2 मतलब R की जगह पे 2 आ गया, A2R, तो R की जगह पे 2R आ गया, 2 = R, जहाँ पे R आना था वहाँ मैंने 2 लगा लिया। तो देखें मैंने क्या लिखा हुआ इधर, -2 की पावर 2 लिखा है, अब 2 क्या है, R है, तो मैंने यही जनरल फॉर्म में लिखा है -2 की पावर R। उसके बाद क्या है n-2, और आगे ये जब चलाएंगे तो ये चलती जाएंगी। देखें ये अब यहाँ अगर 4 है, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे टर्म है n-2 तक, उससे 2 कम, तो जनरल टर्म में मैंने क्या लिखा है n-2R -2, मतलब उसमें से 2 कम है, ठीक है। और ओवर ये 2R का फैक्टोरियल, देखें ये A4 था, तो ये 4 जो कि 2R है उसका ये फैक्टोरियल लिखा है, तो यहाँ मैंने नीचे 2R का फैक्टोरियल लिखा है। तो ये मैंने जनरल टर्म इसकी बनाई। सिमिलरली जो 8 टर्म्स हैं उनके लिए जो जनरल टर्म आएगी वो ये बनेगी A2R + 1, सो दिस इज इक्वल टू -2 की पावर R, सेम बिल्कुल ऐसे, और टर्म्स डिफरेंट हो जाएंगी, n-3 और एंड पे आ जाएगा n-2R -1, सेम बिल्कुल जैसे पहले लिखा, और इधर A1 आ जाएगा और ओवर 2R + 1 और इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे ऊपर लिखा उधर हमने, पहले R की बात थी तो जिधर R आ रहा था उधर हमने R + 1 कर दिया और कुछ भी नहीं किया, तो ये जनरल टर्म्स आ गए। अब नाउ हमारा जो सोल्यूशन था, जो मैंने लेट किया था, वो ये था y = summation k0 to infinity a(x) की पावर m + k। अब m तो हमारे पास 0 है, ये हम m0 वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, तो y = summation k0 to infinity a(k) और x की पावर k। अब हम फिर इधर तक हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मेरे पास आता है y = पहली टर्म आ जाएगी A0, अब x की पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, दूसरी टर्म आ जाएगी A1 x की 1, A2 x2 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से मेरे पास ये टर्म्स आएंगे। अब इनकी वैल्यू लगा दें, y = अब चूंकि हम ऊपर हमने इवन और आड लिखा है तो इसके लिए हमें इवन और आड भी अलग-अलग करने पड़ेंगे, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ A0 + A2 x2 + A4 x4 प्लस एंड सो ऑन
प्लस A1 x प्लस A3 x3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये मैंने इवन और ऑड भी अलग अलग कर दिए। अब जो इनकी वैल्यूज़ आई हैं हमने वो लगा देनी है। तो मेरे पास आएगा y इज़ इक्वल टू A0 प्लस A2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी? A2 की वैल्यू मेरे पास ये थी -2 और इसके साथ n 2 फैक्टोरियल और इसके साथ आता है A0। तो ये मैंने A2 की वैल्यू लगाई और साथ में आ गया x²। आगे A4 है, A4 की वैल्यू मेरे पास ये थी -2 की पावर 2 n-2 और 4 फैक्टोरियल और A0 और x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है जी। प्लस अब आड टर्म्स के लिए अभी लिख लेते हैं। ये मैंने इवन वाला ये लिखा प्लस ये आड के लिए मैं लिखने लगा हूँ। A1 की मेरे पास वैल्यू आई थी, A1 को A1 ही हमने लिखा था, A1x ये ऐसे आ गया। A3 की वैल्यू मेरे पास थी -2 n-1 ओवर 3 फैक्टोरियल और A1 और साथ में x3 और A5 वो ये था जी -2 की पावर 2 n-1 n-3 ओवर 5 फैक्टोरियल A1 और x⁵ प्लस एंड सो ऑन। ये मैंने इन दोनों को कंबाइन, इवन और ऑड दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। अब देखें ये पहले वाली ब्रैकेट में A0 सब में आ रहा है, इसमें A1 कॉमन आ रहा है, तो इनको अब हमने कॉमन लेना है। y इज़ इक्वल टू पहले में से A0 को कॉमन लिखा, मेरे पास बना 1 प्लस -2 साथ में n और x² ओवर 2 फैक्टोरियल और प्लस -2 की पावर 2 n-2 और x की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन और प्लस A1 को कॉमन निकालेंगे अगली ब्रैकेट में से। मेरे पास आएगा x प्लस -2 n-1 3 फैक्टोरियल x³ प्लस -2 स्क्वायर n-1 n-3 और x की 5 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये कॉमन निकालने के बाद ये मैंने लिख लिया। इसका नाम लगा दें, चलें जी, इसका नाम इक्वेशन नंबर 6 कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 6 है ये मेरे पास ये जनरल सोल्यूशन है। ये मेरे पास एक जनरल सोल्यूशन आ गया केस m बराबर 1, m इज़ इक्वल टू 1 का ये सोल्यूशन आ गया। सिमिलर मैनर हम करेंगे m इज़ इक्वल टू 1 लिख के। तो अब उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं, वो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। केस 2, अब हम केस 2 करते हैं। केस 2 क्या था? व्हेन m इज़ इक्वल टू 1। अब m अगर 1 लगाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर 5 जो रेफरेंस रिलेशन मैंने बनाया था वो ये था AK2। अब m की जगह पे हमने 1 लगाना है। 1 लगाएंगे तो ये बनेगा 1 प्लस k -2 माइनस n ओवर 1 प्लस k, बिकॉज m प्लस k था तो ये 1 प्लस k आ गया और 1 प्लस k माइनस 1 और इधर आ जाएगा AK-2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा जी 2 और k-1 माइनस n ओवर 1 प्लस k और ये सिर्फ इधर k आ जाएगा बिकॉज ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और साथ में आ जाएगा AK-2। अब इसको उसी तरह से सिमिलर मैनर में हमने कंटिन्यू रखना है। k अगर 0 लिखूँ तो A-2 बनेगा, जो कि 0 आ जाएगा वो नहीं लिखना। तो k इज़ इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। A2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, देखें 2 - 1 तो ये आएगा 1 - n, ये
3 बनेगा और इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा A0। ठीक हो गया। अब अगर मैं इनमें से माइनस को कॉमन निकालूं तो मेरे पास ये बनेगा -2 n-1 ओवर 3 और 2 साथ में 1 साथ में A0। इसको अगर मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आता है -2 n-1 ओवर 3 फैक्टोरियल और साथ में A0। अब ये वैल्यू आ गई है A2 की। सिमिलरली अगर मैं k की जगह पे 3 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी, 2 और ये 3 - 1, तो ये 2 - n आता है ओवर 4 और ये 3, 4 और 3 इस तरह से आ गया और साथ में आ जाएगा A1 आ जाता है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन लिया तो ये बना जी -2 n-2 ओवर 4 3 साथ में आ जाता है A1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 से मल्टीप्लाई 2 पे डिवाइड 2 n-2 4 3 2 1 A1। ये 4 फैक्टोरियल बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया इसको ओवर 4 फैक्टोरियल और A1। तो ये A3 की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली A4 मेरे पास आ जाएगा। A4 की मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी -2 की पावर 2 n-1 n-3 और 5 फैक्टोरियल साथ में A0। A5 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास ये आएगी 2 -2 की पावर 2 n-2 n-4 6 फैक्टोरियल और साथ में A1। अब इसी तरह ये प्रोसेस अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो अगली सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। जो जनरल टर्म बनती है सिमिलरली इन जनरल फॉर इवन टर्म्स। अब इवन टर्म्स में मेरे पास जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी। अब देखें A4 लिखा हुआ है ना, जैसे अगर मैं इसको 2R लिखूँ 2.2 हो गया, मतलब R की जगह पे 2 आ जाएगा। तो मेरे पास इवन के लिए ये आ जाएगा 2R इज़ इक्वल टू -2 की पावर, अब ये 2 का मतलब है R आ गया और साथ में लिखें ये कहाँ तक जा रहे हैं। जब मैंने लिखा है ना 2R को मैंने 2 लिया है तो ये देखें ये n-3 तक ब्रैकेट गई है। ठीक है जी, मतलब 2R में से एक कम, 4 में से कम एक हुआ है ना जी। 2R का मतलब है 4 में से एक कम। तो जनरल टर्म जो है इसकी वो ये बनेगी कि n-1 है, n-3 है, अप टू सो ऑन चलते चलते n-2R में से एक कम, ये जनरल टर्म आ गई और इसके साथ आ रहा है A0 ओवर ये देखें ये 5 आ रहा है तो इसका मतलब 2R में से एक ज़्यादा फैक्टोरियल। तो ये तो बन गई इवन के लिए। अब जनरल टर्म हम बनाते हैं ऑड के लिए, फॉर ऑड। अब ऑड के लिए बनाते हैं तो A2R + 1 दिस विल इक्वल टू, देखें ये जैसे ऑड लिखा हुआ है, ये जैसे ऑड लिखा हुआ है ना जी A5, तो इसके लिए जनरल टर्म ज़रा बनाएं तो भला। पहले नंबर पे तो आ जाएगा 2 और फिर उसके बाद -2 की पावर R लिखा हुआ है, -2 की पावर R आ जाएगा और फिर उसके बाद n-2 n-4 अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक है। अब देखें ये n-4 है ना जी, n-2R, तो यहाँ पे चलते चलते भी जनरल टर्म में हम जाएंगे n-2R पर
साथ में आ जाएगा A1 और बटे में देखें ये 6 फैक्टोरियल है, तो मतलब 2r + 2 का फैक्टोरियल, तो ये जनरल टर्म आ गई। बिकॉज 2r का मतलब है 4 और +2, तो ये 6 हो गया ना जी, अगर हम इसका हिसाब रखें तो जनरल टर्म में 2r + 2 और इसका फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास जनरल टर्म आ गई। अब उसी तरह जैसे हमने पहले किया, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये मेरा सोल्यूशन था y = समेशन k 0 to ∞ a k x की पावर m + k, तो m तो 1 है, 1 + k आ जाएगा। अब स्टार्ट कर दें, इसकी टर्म्स कौन सी बनेगी। जब मैं k की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो मेरे पास ये आता है a0 और x की पावर 1, ठीक है जी, k 0 लिखूँगा। अगर मैं k 1 लिखता हूँ तो a1 x की पावर 2, a2 x3, a3 x4, a4 x5 प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें मैं इवन और ऑड को अलग-अलग कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ a0 x प्लस a2 x3 प्लस a4 x5 प्लस एंड सो ऑन, प्लस अब और लिख लेता हूँ a1 x² प्लस a3 x4 प्लस एंड सो ऑन। तो ये इवन और ऑड मैंने अलग-अलग कर दी। अब इनकी वैल्यूज़ लगा दें। अब a0 तो a0 ही है, a2 की वैल्यू, अब a2 की वैल्यू जो मेरे पास आई है उसको मैं लगाता हूँ, जो कि मेरे पास ये है -2 n-1 3 फैक्टोरियल a0 और साथ में x3। a4 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है -2 to n-1 n-3 5 फैक्टोरियल और साथ में a0 और साथ में x5 प्लस एंड सो ऑन। ये मैंने लिख लिया इवन के लिए, प्लस अब ऑड के लिए भी लिख लेते हैं। ऑड के लिए क्या है जी a1 तो a1 नहीं है, पहली टर्म तो यही आ जाएगी, प्लस सेकंड टर्म जो कि a3 है वो मेरे पास है जी ये वाली टर्म 2 -2 n-2 4 फैक्टोरियल a1 और x⁴ प्लस एंड सो ऑन। अगली टर्म्स मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब उसी तरह जैसे हमने पहले किया है, ऊपर वालों में से a0 को कॉमन लें, मेरे पास आता है x प्लस -2 n-1 और 3 फैक्टोरियल और साथ में x³ प्लस -2² n-1 n-3 ओवर 5 फैक्टोरियल x5 अप टू सो ऑन, प्लस आड़ वालों में से a1 को कॉमन निकाला, मेरे पास आ गया x² प्लस 2 -2 n-2 4 फैक्टोरियल और x⁴ प्लस एंड सो ऑन। तो अब ये जो है ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये वाला मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया m = 1 के लिए, सेकंड केस के लिए ये सॉल्यूशन आ गया। तो गाइस ये दोनों केसेस के लिए फॉर m = 0 और m = 1 मैंने सॉल्यूशन आपको निकाल दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट करके लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।